हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द जॉयफुल जर्नी में। मैं शुभम सिंह प्रयागराज से पुनः आपके साथ एक नए वीडियो में जुड़ रहा हूं और अभी मैं आ चुका हूं रानी लक्ष्मीबाई के झांसी के किले में। ये रहा रानी लक्ष्मीबाई का झांसी का किला और बहुत ही भव्य है, बहुत सुंदर है ये झांसी का किला। और आप सभी देख सकते हैं, वैसे तो ये मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हुआ हूँ इस किले में। झांसी कई बार आ चुका, लेकिन इस किले में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं इस किले का एक छोटा सा व्यू देता हूँ। बहुत सुंदर खूबसूरत व्यू है। ये देख सकते हैं, उधर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इधर से हम लोग आराम से घूमने के लिए अंदर जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर और घूमते हैं रानी लक्ष्मीबाई का किला। ये रहा मेन गेट और मॉर्निंग में 7 बजे खुल जाता है। 7 बजे खुलने के बाद फिर रात में 5 बजे तक खुला रहता है, 6 बजे तक बंद हो जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, घूमते हैं रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों, किले की मुख्य दीवार से मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का दृश्य। ये बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर है। अभी यहाँ पे हरियाली है, बड़े बड़े मकान बन गए हैं, लेकिन आज से 17वीं शताब्दी में ये बिल्कुल वीरान था। यहाँ पे दूर दूर तक बालू और छोटे बड़े पत्थर थे और वहाँ से यह किला 2-3 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता था, क्योंकि बहुत ही बड़ा किला है, बहुत ही विशाल किला है और दूर दूर तक सब बराबर था एकदम। वैसे भी बुंदेलखंड का इलाका है। और बैक साइड में आप देखेंगे तो बाकायदे गवर्नमेंट और एएसआई ने मिल के यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की है, बाकायदे रोड की व्यवस्था की है, हर एक चीज को डेवलप किया है। और ये देख सकते हैं किले की मुख्य दीवार, जो कि ऐसा माना जाता है कि 16 से 20 फीट तक चौड़ी है। और ये देख सकते हैं आप दीवार, जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई है, जो कि बेहद टिकाऊ और बेहद ही मजबूत है। अगर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो एएसआई ने हर जगह डायरेक्शन बोर्ड लगाए हुए हैं, कहाँ पे क्या है, पूरी कहानी, हर एक चीज लिखा हुआ है बाकायदे बोर्ड में। और किले की मुख्य दीवार पे जो लोहे का गेट है, इसमें जो डिजाइन बनी हुई है, ये ब्रिटिश शासन में जो अंग्रेजों के झंडे की डिजाइन थी उसी को किया है। और ये आप बगल में राइट हैंड साइड एक छोटा सा गेट देख रहे हैं, ये टिकट काउंटर है। आप 25 रुपए का टिकट लेकर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कड़क बिजली तोप, इस तोप की आवाज एकदम बिजली की तरह थी। इसमें अभी भी एक गोला फंसा हुआ है, जिसे गुलाम गौस जी हमेशा चलाया करते थे। और ये देख सकते हैं आप अंदर का दृश्य, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इस धरोहर को बचाए रखने के लिए किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी भी आपको गंदगी यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी। अगल बगल छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, अपना देख रहे हैं। ये एक हमको लिपि लग रही है, लेकिन आई थिंक ये ब्लाइंड पर्सन के लिए है, जो अंधे व्यक्तियों के लिए होती है। इसको छू करके ऐसा लगा मुझको, पर कोई गाइडर नहीं है तो मैं इसके आगे बता नहीं सकता हूँ। अंदर आप प्रवेश करते हैं किले के, तो ये देख सकते हैं ये किला बंगरा नामक चट्टान पर बनाया गया है, जिसे ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आज कोई लगता है एग्जाम है, तो बच्चे आए हुए हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। सामने खिड़की देख सकते हैं, एक बालकनी बनी हुई है। अभी हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो हम विस्तृत रूप से आपको दिखा पाएंगे कहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं फूल की कटिंग साइड में। सामने की दीवार में जरूर थोड़ा सा मुझको गंदगी देखने के मिली, काई और घास उगाई है थोड़ा सा दीवार में, तो वो मुझे जरूर थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि एएसआई को इसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो इतनी पुरानी धरोहर है, ये सब खराब हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। और नीचे तरफ आप देखेंगे तो नीचे से ही आने का रास्ता बना हुआ है। और ये छोटे छोटे आप झरोखे देख सकते हैं, जिससे सैनिक इस किले को सुरक्षा प्रदान करते थे गोलियों से, बंदूक से। और ये हर जगह बने हुए हैं वैसे तो। और 2 बंदूकें रखी गई हैं मेन द्वार के बगल में। और ये देख सकते हैं आप नीचे का दृश्य, इधर से ही हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये सामने का जो गेट बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी वही डिजाइन है जो अंग्रेजों के झंडे पे है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर का दृश्य। अंदर के दृश्य में आने के बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत वर्क चल रहा है, और राइट हैंड साइड से हम लोग बढ़ेंगे किले की तरफ। यहाँ पे सामने स्टेयर्स बने हुए हैं, बाकायदे फूल की कटिंग वगैरह सब कुछ की गई है। आज किसी चीज का हो सकता है एग्जाम हो, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या आज बहुत ज्यादा है जो बैग टांगे हुए आए हैं। और ये देखिए सामने से 2 बच्चे और आ रहे हैं और हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। अंग्रेजों ने इस किले को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, अपने गोला बम बारूद से पूरा तहस नहस कर दिया था। और बाद में उन्होंने बहुत बनवाया भी, लेकिन जब से एएसआई यहाँ पे आई, सामने गार्डन आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत गार्डन बना है। इसमें जाने के लिए वैसे मनाही है, फिर भी हम लोग जाने के लिए एक बार सोच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक दीवार बनी हुई है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बना होगा। अभी हम लोग इसके अंदर जाने का प्रवेश मार्ग देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ से प्रवेश करना है। और आगे हम चलते हैं दीवाने आम की तरफ। ये रहा दीवाने आम, यहाँ पे राजा बैठ करके पूरी जनसभा को संबोधित करता था। और अभी ये थोड़ा सा
गंदा हो गया है। ये ऊपर एक गेट बना हुआ है, 5 दरवाजे बने हुए, उसके ऊपर 1896 लिखा गया है, स्टेयर्स बनी हुई हैं, लेकिन इसको इन दरवाज़ों को अंग्रेज़ों ने बंद करा दिया। अब इसके अंदर से कहाँ से हम प्रवेश करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, अब ये अंग्रेज़ों ने बंद करा दिया, तो अब इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। गाइडर भी इस समय मौजूद नहीं है, इस वजह से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हम धीरे-धीरे पीछे की तरफ इसके देखें तो गोलनुमा गुंबद बना हुआ है, इसके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ मौजूद होगा, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसको बंद करा दिया गया है। अब हो सकता है मंदिर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्य दीवार की तरफ और वहाँ से दिखाते हैं किले का व्यू। सो गाइस, किले के ऊपर चढ़ने के बाद ये रहा झांसी जैसे ज़िले का छोटा सा दृश्य, आप देख सकते हैं। ये है झांसी डिस्ट्रिक्ट और अभी हम लोग खड़े हुए हैं किले की दीवार पे। ये रहा झांसी का छोटा सा दृश्य, आप सभी को देख सकते हैं। ये है झांसी ज़िला और छोटे छोटे पहाड़ भी बीच बीच में उभरे हुए हैं। और ये है यहाँ का रानी लक्ष्मीबाई का किला और यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है और लिखा गया है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये रही झांसी वाली रानी की प्रतिमा, पत्थर पे उकेरी गई है। और ये है इसका पीछे से दृश्य, कुछ व्यक्ति भी ऊपर भी चढ़े हुए हैं। बहुत ही मोटी दीवार है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक। और ये नीचे पार्क नुमा कुछ बनाया गया है। और मैं अभी इसके ऊपर भी जाके आपको दृश्य देता हूँ। ये कितना खूबसूरत ज़िला दिखाई दे रहा है यहाँ से और काफ़ी भव्य लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इतनी ऊंचाई से इस बड़े से ज़िले को देखने में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप सभी। सो गाइस, अभी मैं चल रहा हूँ इस किले के ऊपर की तरफ और ये रास्ता जाता है वैसे ऊपर की तरफ भी, और मैं इस रास्ते से ऊपर की तरफ जाऊँगा और आपको एक छोटा सा व्यूज़ देता हूँ। वैसे बहुत ही भव्य किला है रानी लक्ष्मीबाई का ये किला। और यहाँ पे वहाँ पे भी देखिए 2 व्यक्ति फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये सीढ़ी भी चढ़ने के लिए बनी हुई है और ये सब कुछ बना हुआ है चढ़ने के लिए। ऐसे अभी ये आम जनमानस के लिए खुला हुआ है, इसको किसी आर्मी या किसी आर्मी बटालियन ने नहीं कंट्रोल किया है। यहाँ पे आम मतलब खुला हुआ है, कुछ चीज़ें हो सकता है प्राइवेसी हो, उसको छिपा के रखी गई हो, अदरवाइज़ ये अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण के कंट्रोल में है, पुरातत्व सर्वेक्षण के। लेकिन अभी यहाँ पे कोई सैनिक हमको नहीं दिखाई दिया, न कोई भी पुलिस अधिकारी दिखाई दिया, तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है ये सभी आम जनमानस के लिए खुला गया। जैसे इलाहाबाद का किला आर्मी के कंट्रोल्स में है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं, ये आम जनमानस के लिए खुला गया है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके घूम टहल के जा सकता है अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह करके। सो अभी हम लोग आ चुके हैं और ऊंचाई पे, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है थोड़ा सा ऊंचाई पे, और आप लोग को दिखाते हैं। इसकी हो सकता है कुछ दीवारें हों जो छिपाई गई हों, और हम लोग थोड़ा सा और ऊंचाई पे आ गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ की ऊंचाई, ये आप लोग ज़िला यहाँ का देख सकते हैं पूरा, ये ज़िला पूरा बना हुआ है। अभी हम लोग जब खड़े थे तो वो उस स्थान पर खड़े हुए थे नीचे, अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे छेदे बनाए गए हैं जो उस समय के हथियार रहे होंगे उसको चलाने के लिए, जो भी हथियार रहे होंगे उस समय, हर जगह छोटे छोटे छेदे बनाए गए हैं। ये रहा झांसी ज़िला, मतलब चारों तरफ झांसी ज़िला बसा हुआ है। आप एक जगह पे खड़े होकर के 360 डिग्री से अगर आप घूम जाएंगे तो आपको चारों ओर झांसी ज़िला दिखाई देगा, और बीच में ये रानी लक्ष्मीबाई का आपको दुर्ग दिखाई देगा, और चारों ओर झांसी ज़िला बसा हुआ है। बीच में 2 छोटे छोटे पहाड़ हैं, एक पहाड़ वो है और एक पहाड़ वो है। अब वो पहाड़ है या छोटा नुमा है ये नज़दीक जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ घर बने हुए हैं, तो नज़दीक जाने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, हरियाली भी है, घर भी हैं, और प्लस एक बीच में दुर्ग बना हुआ है। सबसे अच्छी बात है पूरे ज़िले के बीचों बीच दुर्ग बना हुआ है ये झांसी का किला। और अभी हम लोग चलते हैं किसी और व्यू में। ये है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट। 2 बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। और ये रहा वो स्थान
जो कुदान स्थल है, जंपिंग स्पॉट, ये पत्थर बना हुआ है। ऐसी मानता है कि इसी पे रानी घोड़े के साथ उछल करके नीचे के रास्ते और कालपी और वहाँ से ग्वालियर के लिए प्रस्थान की थी। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यही स्थान रहा होगा। किले की भव्यता आप लोग देख सकते हैं कि ये किला बहुत ही लंबा चौड़ा है और नीचे तक सीढ़ियाँ गई हुई हैं उतरने के लिए, और उधर एक द्वार बनाया हुआ है उतरने के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। और नीचे तक इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए, और काफ़ी लंबा चौड़ा किला है, छोटा किला नहीं है, बहुत ही लंबा चौड़ा किला है। और अब हम लोग तो इसका हो सकता है 1/4 घूमे हो, इसके अंदर कुछ गहराई हो, कुछ चीज़ें हों जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हम लोग से छिपा करके रखा हुआ, वो प्राइवेसी के लिए। लेकिन भव्य किला है, अपने समय के हिसाब से भव्य रहा होगा, और स्थल भी अच्छे अच्छे बने हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी इसमें प्राइवेट, ऐसा नहीं है, सार्वजनिक ओपन किया गया है, लेकिन केवल घूमने के लिए। बाकी जो इसके इंटरनल चीज़ें होंगी उसको प्राइवेसी रखा गया होगा। जैसे कि कहा जाता है कि इलाहाबाद के किले में एक सुरंग निकलती है जो दिल्ली तक जाती है, ऐसा माना जाता है। किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। सो वो फ़िलहाल आर्मी कंट्रोल में है, तो उन चीज़ों को छिपा करके रखा गया होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दृश्य है, खिड़की बनी हुई है, वो भी ये देखिए लोहे की खिड़कियाँ बनी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी खिड़कियाँ हैं ये। और यहाँ से खिड़की बंद करने के बाद भी इतनी जगह बड़ी पर्याप्त बस्ती है। ये 2 पत्थरों के बीच जगह बनाई गई है देखने के लिए, 2 पत्थरों के बीच जगह बनाई गई है। यहाँ पे पत्थरों के बीच यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई थी, लेकिन टूट गई हैं। देखिए उसके लोहे के हिस्से अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ पे खिड़की लगी थी लेकिन टूट गई है, ये रहा इस खिड़की से दृश्य। और ये कुछ है यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसको 2 जालियों से ढक दिया गया है, कभी कोई किसी के साथ हादसा। दोस्तों ये एक कमरा बना हुआ है, इस कमरे में प्रवेश करने के बाद ही इस कमरे के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। अभी सामने खिड़की दिखाई दे रही है और जमीन में पट्टियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे 4-5 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ऊपर गुंबद और एक छेदा भी बना हुआ है। तो ये महसूस होता है कि यहाँ पे बैठे सैनिक इस किले को सुरक्षा प्रदान करते थे और दुश्मनों के डायरेक्शन को ऊपर बैठे सैनिकों को इस छेद के जरिए बताते थे, और वहां से फिर वो उन दुश्मनों के ऊपर हमला करते थे। और जो सैनिक ऊपर जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है, वो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बगल से दोनों ओर से स्टेयर्स बनी हुई हैं ऊपर जाने के, तो वहां से सैनिक ऊपर जाते थे। और ये देख सकते हैं एक यहाँ पे भी तोप रखी गई है, आई थिंक भवानी तोप है। इस पूरे दुर्ग में 2 तोप रखी गई हैं, एक बिजली तोप और एक भवानी तोप। और बगल में ही यहाँ पे शिव मंदिर टाइप का कुछ बना हुआ है, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हमेशा जाती थी अपनी भक्ति भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सुबह उठते ही। और ये देख सकते हैं बाहर का दृश्य, बहुत ही बड़ा किला है, बहुत ही विशाल किला है। और अब हम चलते हैं किले के बाहर की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, उस समय के हिसाब से मेरे ख्याल से ये बंदूक है, और ये बहुत ही वजनी है, बहुत ही भारी है, और मेरे ख्याल से ये बंदूक है। बाकी एग्जैक्ट तो हम लोग इसके बारे में कोई बता नहीं सकते, क्योंकि ये अभी हमारे पास कोई गार्डर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लग रही है कि ये बंदूक ही है। थोड़ा बहुत जंग खाई हुई है ये, और एकदम टाइट की गई है, और ये मेरे ख्याल से बंदूक ही है। इधर ये छोटी सी नाल है, गोली निकलने के लिए जगह है, उधर बंदूक है, इधर बंदूक है। दोस्तों आप लोग देखिए ज़रूर, यहाँ पे घूमने ज़रूर है। ये हिंदुओं का एक अच्छा महल है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करती थी, तो ये बहुत ही अच्छा महल आपको लगेगा घूमने के बाद। यहाँ के तोप, यहाँ के संग्रहालय को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उस समय के हिसाब से कितनी सिचुएशन रही होगी। अभी यहाँ पे इतने ज़िले बस चुके हैं विकसित होने के बाद, जो आप ये सब देख रहे हैं, ये सब रोड वगैरह, घास वगैरह, या ये रेलिंग वगैरह, ये मकान वगैरह, ये अभी बन गए। उस समय कैसा रहा होगा, इस चीज़ का अनुमान आप जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, तो आपको अनुमान लगेगा कि उस समय के हिसाब से यहाँ पे कैसी सिचुएशन रहेगी। जिस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से सामना किया होगा, उस समय क्या रहा होगा, कैसे भागी होंगी, कैसे घोड़ा उछला होगा उनका, अपने दत्तक पुत्र को गोद लेकर के भागी थी जब वो। तो आपको हर एक चीज़ आपके माइंड में एक बन जाएगी सेटअप, कि उस समय के हिसाब से कैसे स्थितियों को उन्होंने झेला होगा अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। तो कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूर यहाँ पे जब भी झांसी आइए तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए, किले को घूमिए, किले को देखिए, और चारों ओर घूमिए। 25 रुपये का टिकट लगता है, और आपका टिकट सेम ऐसे रहेगा, 25 रुपये का आपका टिकट लगेगा। और आप यहाँ पे आके घूमिए, और 25 रुपये खर्च करके, और टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ से घूमने के बाद आप जहाँ पे भी जाना हो जाइए। गाड़ी से आ जाएँ तो गाड़ी पार्क करने के लिए पीछे जगह बनी हुई है, गाड़ी आप पार्क करके और आप 25 रुपये का टिकट दे करके पूरे इस किले का व्यू देख सकते हैं, पूरा किला आप लोग घूम सकते हैं दोस्तों। सो मिलता हूँ मैं ओरछा में। ओके, बाय बाय।